जय हिंद। इसके पहले हमने वीडियो में आपको संसद के बारे में ए टू जेड आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। तो उसमें हमने आपसे कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छी तरीके से और कंपेयर करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए, कंपेयर करके अगर आप समझेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं तो उसमें अगर इस टॉपिक में से कहीं भी क्वेश्चन पूछता है 100% आप उसका आंसर सही देकर आएंगे और प्लस साथियों नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए, देखिए, हमने आपको इसके वीडियो में बताया था कि संसद, देखिए संसद एक प्रकार का आपका घर होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, एक कमरा आपका देखिए लोकसभा हो गया, एक कमरा आपको राज्यसभा हो गया। तो ये सब मैंने आपको पहले वीडियो यानी कि जो संसद का वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या भाई साहब, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को हम कंपेयर करते हुए समझते हुए चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आई होप कि आपने वह वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 100% आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वह भी है। तो चलिए हम समझते हुए चलते हैं कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जो आपका लोकसभा है यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान सुनिएगा कि कैसा क्यों संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऐसा क्यों संविधान के अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का वर्णन किया गया है। ऐसा क्यों, अब इसी पे आप समझिएगा कि भाई साहब राज्यसभा का अगर आपसे पूछ लिया कि राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो ध्यान सुनिएगा, ऐसा क्यों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। देखिए, या 81 या 80, अगर लोकसभा की बात करें तो भाई साहब अनुच्छेद 81 में, अगर राज्यसभा की बात करें ध्यान सुनिएगा अनुच्छेद 80 में, इसका 81 में इसका 80 में दोनों का वर्णन किया गया है। आप इस तरीके से अगर डिस्कशन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। आप 100% जान लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हो तो आप उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इस सब बारे टेंशन ना लीजिए या फिर संसद के बारे में ध्यान ना करिए। आप जिस समय जो चीज पढ़ रहे हो सब जो अपना पूरा फोकस है उसी पे करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, अगर पैसा इसमें वोटिंग की बात की जाए तो भाई साहब वोटिंग देखिए जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। ध्यान सुनिएगा, पैसा क्यों जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। भाई साहब हम जो चुन के अपना एमपी भेजते हैं भाई साहब वो कहाँ पे जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। भाई साहब कौन, जो हम चुनाव करके भेजते से मान लीजिए मोदी जी हो गए, मोदी जी वाराणसी से क्या भाई साहब एक प्रकार के एमपी यानी कि वह सांसद है। कहाँ से, वाराणसी से। तो भाई साहब मोदी जी को वाराणसी वाले ने वोट दिया था ना, तब वो जाके वहाँ पे एमपी बने और भाई साहब कहाँ पे गए, लोकसभा में गए और लोकसभा ने उनको क्या किया भाई साहब, प्रधानमंत्री चुना। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करें राज्यसभा में तो देखिए जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। ठीक, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब लोकप्रिय और चर्चित सदन किसे कहते हैं, प्यारे साथियों तो ध्यान सुनिएगा, लोकप्रिय और चर्चित सदन भाई किसे कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकप्रिय और चर्चित सदन। कैसे, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे संविधान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई साहब अगर इसमें देखिए राज्यसभा होता है वह ज्यादा मजबूती और ज्यादा पावरफुल दिखा गया है, बट रियली में क्या भाई साहब लोकसभा क्या है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा मजबूत है। कैसे, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। राज्यसभा में अगर देखिए, राज्यसभा में अब जितनी सीटें अगर पूरी भी आपके पास हैं तभी आप सरकार नहीं बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए प्यारे साथियों आपको लोकसभा में बहुमत यानी कि आधे से अधिक आपके पास एमपी होने चाहिए। ठीक, आई होप कि यह जो मैंने आपको समझाया है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट समझिएगा कि भाई साहब अगर आपसे कोई कहे कि लोकसभा में क्या साथी जो लोकसभा के कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, सबको पता होगा कि जो लोकसभा है प्यारे साथियों उसका कार्यकाल प्यारे साथियों कितना, 5 वर्ष के लिए होता है। कितना, 5 साल के लिए। अब यही अगर राज्यसभा की बात की जाए तो भाई साहब राज्यसभा के कार्यकाल अस्थायी होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राज्यसभा में जो प्यारे साथियों सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तुरंत जवाब दीजिएगा भाई साहब कितना, 6 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब राज्यसभा का कार्यकाल तो देखिए अस्थायी होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल भाई साहब तो 6 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझे गए होंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए राज्यसभा में विघटन हो सकता है।
अब विघटन मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि मोदी सरकार जो आपकी चल रही है, इसमें गवर्नमेंट जो है भाई साहब उसकी तो पूर्ण बहुमत है, मतलब आधे से अधिक जो एमपी है उनके पास है, ठीक। अगर मान लीजिए 2-4 ने इस्तीफा दे दिया और 10-4 मतलब मर गए, तो भाई साहब जब आपकी बहुमत नहीं रहेगी तो क्या आपकी सरकार गिर सकती है। कहने का मतलब है कि भाई साहब लोकसभा अस्थायी होता है। ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए सरकार आपकी बनी हुई है और बाई चांस से आपके जो आपके थे एमपी उन्होंने क्या क्या इस्तीफा दे दिया और कुछ मर गए, तो भाई साहब कोरोना देखिए नेता लोग कोरोना से मर ही रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई साहब आप जब बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अब देखिए, अब समझ लेते हैं भाई साहब कि इसमें राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में विघटन नहीं हो सकता, यानी कि साथियों राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। इसमें चाहे आपकी बहुमत हो या ना हो, इसमें कोई साथियों कोई अपघटन यानी कि साथियों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई गिरावटी या फिर इस्तीफा कुछ भी ऐसा जल्दी होता ही नहीं है। और देखिए जो राज्यसभा आपका होता है भाई साहब वह एक प्रकार का अस्थायी सदन है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब कि अस्थायी सदन और निम्न सदन। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई साहब हम किस सदन को अस्थायी सदन और प्यारे साथियों निम्न सदन कहते हैं, तो आपको ध्यान सुनिएगा लोकसभा को क्या कहते हैं भाई साहब अस्थायी सदन। हमने आपको बताया था कि कभी भी इसमें सरकार गिर सकती है, अगर आपकी बहुमत नहीं है आपकी सरकार 100% गिर सकती है। और प्यारे साथियों इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। अब देखिए अगर राज्यसभा की बात करें तो भाई साहब यह एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। देखिए अगर यहीं पे क्या होता है कि जो हमारे भाई लोग हैं वो कंफ्यूज आते हैं, कहते ध्यान सुनिएगा, वो कंफ्यूज होता है कि भाई साहब निम्न सदन किसे कहते हैं और उच्च सदन किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा प्यारे साथियों कि लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट समझते हुए चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों कि बहुमत के आधार पर पीएम का चुनाव होता है और इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। प्यारे साथियों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लोकसभा में जिनका बहुमत होता है पीएम का चुनाव करते हैं। देखिए आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो प्यारे साथियों जो भाजपा सरकार केंद्र सरकार में है वह उसका बहुमत था भाई साहब लोकसभा में, तो उन्होंने क्या किया, अपना पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जब अगर लोकसभा में आपका बहुमत रहेगा तो बहुमत के आधार पर पीएम का चुनाव होता है, इसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं। अब देखिए इसी में प्यारे साथियों अगर राज्यसभा की बात की जाए, देखिएगा इसके आधार पर पीएम का चुनाव नहीं हो सकता है। समझ गए आप, आपकी राज्यसभा में कितना भी बहुमत हो आप पीएम का चुनाव नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो कांग्रेस है उसके पास राज्यसभा की पूरी बहुमत थी, लेकिन भाई साहब उसका सरकार नहीं बना। किसका बना, बीजेपी का बना, क्योंकि भाई साहब उसका सरकार बनाने के लिए आप ध्यान सुनिएगा, सरकार बनाने के लिए आपका बहुमत किसमें होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। देखिए इसके आधार पर पीएम का चुनाव नहीं हो सकता है और यह द्वितीय सदन भी कहते हैं किसको, राज्यसभा को। ध्यान सुनिएगा प्रथम सदन कौन है भाई साहब, आपका लोकसभा, और द्वितीय सदन किसे कहते हैं भाई साहब, राज्यसभा को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लोकसभा प्यारे साथियों चुनाव लड़ने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। कितना भाई साहब, 25 वर्ष आपका होना चाहिए किसमें, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। और देखिए इसे हम युवाओं का सदन भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा लोकसभा को हम क्या कहते हैं, युवाओं का सदन, क्योंकि देखिए 25 वर्ष में एक युवा होता है और उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, युवाओं का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। और देखिए इसमें चुनाव लड़ने के लिए भाई साहब 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम अगर रहेगा तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए अगर राज्यसभा की बात की जाए तो भाई साहब राज्यसभा का चुनाव आपका लड़ने के लिए भाई साहब 30 वर्ष आपके होना चाहिए, इसे हम बुढ़ों का सदन भी कहते हैं। प्यारे साथियों मैं आपको समझाने के लिए ये बुढ़ों का सदन लिख दिया हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करें भाई साहब तो देखिए अधिकारी, प्यारे साथियों संसद में देखिए, संसद में प्यारे साथियों कितने अधिकारी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इस संसद में कितने अधिकारी होते हैं तो भाई साहब 4। कैसे समझिएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए लोकसभा में प्रेस अधिकारी कितने होते हैं, 2, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में देखिएगा अधिकारी कितने होते हैं भाई, सभापति उपसभापति। तो कितने अधिकारी में अगर आपसे कोई पूछे कि संसद में कितने अधिकारी होते हैं तो भाई साहब 2 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में कितने अधिकारी हुए, 4 अधिकारी में, ठीक है। अब समझिएगा देखिए जैसा लोकसभा में क्या अधिकारी, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में देखिएगा अधिकारी एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। देखिए अगर कंपेयर करते हुए समझते चलेंगे तो आपको दिमाग में एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि भाई साहब इसमें जो लोकसभा के सदस्य होते हैं मैक्सिमम यानी कि कितना सदस्य हो सकते हैं, कितना भाई साहब 552 सदस्य हो सकते हैं किसमें, लोकसभा में। अगर राज्यसभा की बात की जाए भाई साहब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई साहब, 250 यानी कि भाई साहब 250 होते हैं किसमें, आपके राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होनी चाहिए साथियों। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं कि भाई वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके कितने हैं भाई साहब, 545 हैं।
अब देखिए इसमें कितना होना चाहिए, 552 होना चाहिए, लेकिन भाई साहब हैं कितने, तो 545 है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 545 क्यों है और 552 क्यों नहीं है। देखिए राज्यसभा की बात किया जाए भाई साहब, तो वर्तमान में कितने हैं आपके, 245 है। आप फिर कहेंगे कि भाई साहब जब 250 लिखा गया है कितना होना चाहिए, तो भाई साहब इतने क्यों है। भाई साहब देखिए वर्तमान में आपके 245 है। ठीक है, अब देखिए मनोनीत, भाई साहब मनोनीत कौन करता है, तो भाई साहब मनोनीत आपका जो प्यार साथियों जो मनोनीत आपके राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकसभा में देखिएगा दो प्यार साथियों क्या, दो लोगों को मनोनीत करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं भाई साहब, तो ध्यान सुनिएगा, एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या एंग्लो इंडियन होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और अगर बात की जाए भाई साहब राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भाई साहब कितने 12 लोगों को मनोनीत करता है, कौन, आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और भाई कहाँ से, देखिए विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, अगर आप अच्छे सामाजिक सेवक हैं उस क्षेत्र से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो भाई साहब लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है, और भाई साहब कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति जो प्रेस मनोनीत करता है लोकसभा में, वह किस संविधान किस अनुच्छेद में आता है, ध्यान सुनिएगा। संविधान के 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई राज्यसभा में, तो भाई साहब देखिएगा राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के कै खंड कै से प्यार साथियों कौन भाई साहब, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। कहाँ से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र अगर अच्छे काम किए हैं तो क्या ऐसा साथियों राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किसमें भाई साहब, आपके राज्यसभा में। अब देखिए कि भाई साहब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं वो समझिए। देखिए मान लीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था, तो जो वहाँ पे अंग्रेज आए, उन्होंने आके हमारे यहाँ शासन किया भाई साहब, तो क्या हुआ कि वो सब कई लोग यहाँ पे शादी कर लिए हैं, शादी कर लिए, ब्याह शादी कर लिए, बच्चे सब पैदा कर लिए। अब बाद में क्या हुआ कि भाई साहब हमारा देश आज़ाद होने लगा, और आज़ाद होने लगा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो भाई साहब जो अंग्रेज थे तो छोड़ के चले गए, कि उनके बीवी बच्चे यहीं पे रह गए, तो उन्हीं को क्या कहते हैं भाई साहब, एंग्लो इंडियन। ध्यान सुनिएगा, वह व्यक्ति जिसकी माता इंडिया की हो और जिसके पिताजी यूरोपियन कंट्री के हों, और कहीं नहीं यूरोपियन कंट्री के सिर्फ होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि पाकिस्तान के, सिर्फ यूरोपियन कंट्री के हों, उनको भाई साहब क्या एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ध्यान सुनिएगा, ऐसे 2 लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है भाई साहब, किसको, एंग्लो इंडियन को। अब देखिए समझिएगा, देखिए प्यारे साथी मैं आपको समझाता हूँ कि लोकसभा में जब 552 सीटें हैं, तो भाई साहब ध्यान सुनिएगा, आपने अभी कहा था कि भाई साहब ध्यान सुनिएगा कि 445 क्यों है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब हमारा जो कश्मीर है हमारे भारत में उसका विलय हुआ, तो प्यारे साथियों कुछ समय बाद पाकिस्तान ने क्या किया भाई साहब, ध्यान सुनिएगा, जो पाकिस्तान में आपको समझना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान जैसे मान लीजिए हमारा एक कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, तो इतना क्या हुआ भाई साहब, इतना POK, क्या POK, इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, ध्यान सुनिए, POK, इसे हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इस पाकिस्तान ने क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया। तो भाई साहब हमारा जो संविधान उस समय लिखी जा रहा था प्यारे साथियों, तो ध्यान सुनिएगा, संविधान जो हमारा लिखा जा रहा था उससे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई साहब इतने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे संविधान में 5 सीट भाई साहब क्या POK के लिए है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसे हमारा क्या भाई साहब 5 सीट दिया गया है। किसको भाई साहब, लोकसभा की 5 सीटें हैं जो हम सब खाली रखी हैं, और जब तक खाली रहेंगी जब तक POK हम लेके वहाँ पे चुनाव करके अपने सदस्यों को चुनकर लोकसभा में भेज नहीं सकते हैं। देखिए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, क्यों कि भाई साहब देखिए जो प्रधानमंत्री जाएगा संसद में, वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, जब वो लोकसभा सीटें खाली देखेगा तो उसके एक प्रकार दिल में बहुत ही जलन होगा कि हमारा जो कश्मीर POK, पाकिस्तान ने POK मतलब कब्जा कर लिया है, तो भाई साहब उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप जान लीजिए कि आज नहीं 10 साल बाद, 5 साल बाद हमारा जो ज़मीन है भाई साहब वो POK जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसको हम लेके रहेंगे। इसलिए देखिए 5 सीट हमारा रिजर्व है पहले से POK के लिए। आई होप कि समझ गए होंगे आप कि 552 के प्यारे साथियों, 5 से 552 के प्यारे साथियों 545 की है, ठीक है, कितना 545 ही क्यों ठीक किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं भाई साहब कितने 550 होते हैं, और 2 प्यारे साथियों क्या मनोनीत किए जाते हैं, कितना 2 प्यारे साथियों क्या मनोनीत किए जाते हैं भाई साहब, राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में। देखिए अब 550 में देखिएगा, देखिए राज्य से प्यारे साथियों 330 लोग प्यारे साथियों क्या राज्य से चुनकर जाते हैं, और देखिए 20 लोग यूनिटी यानी कि प्यारे साथियों ध्यान से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे प्यारे साथियों क्या 20 सदस्य चुन के जाएंगे किसके, लोकसभा के, ध्यान सुनिएगा। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में देखेंगे
वर्तमान में देखिए 545 है, जिसमें क्या साथियों चुनाव के चुन के आते हैं, किससे राज्य से चुन के जाते हैं कितना भाई साहब, देखिए 530 चुन के आते हैं, किससे राज्य से चुन कर जाते हैं। और देखिए अगर यूटी की बात करें यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे भाई साहब कितना 13 लोग चुन के आते हैं, किससे 13 लोग, किससे साथियों आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वह। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या रही होगी तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए प्यारे साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि इसके जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छी तरीके से समझा देंगे। देखिए जो अगला हमारा वीडियो आएगा प्यारे साथियों, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में अच्छी तरीके से नियुक्ति कहाँ से होती है, कितने लोग उसे वोट देते हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।